अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हैदर अली खान, सीईओ रेड फ्लैग कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, द मैनेजमेंट एंड आईटी कंसल्टेंट्स, और क्वारंटीन कंटेंट में आपको खुशामदीद करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए। इसको समझने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आपको नजर आ रहा है इसको क्लिक भी कर दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सब के सब आपको साथ साथ मिलते रहें। तो सबसे पहले हम लोग आरपीए की डेफिनेशन को देखेंगे। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और आरपीए इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन मेटाफोरिकल सॉफ्टवेयर रोबोट्स, जिनको बॉट्स कहा जाता है, और इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कर्स। It is sometimes referred to as software robotics, not to be confused with robot software. वो कहता है कि ये एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट करने का तरीका है या टेक्नोलॉजी है जो कोई खास किस्म के सॉफ्टवेयर पे बेस करता है, जिनको बॉट्स कहा जाता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करता है। और समटाइम्स वो कहता है कि इसको सॉफ्टवेयर में रोबोटिक्स का नाम भी दिया जाता है, लेकिन दीज आर नॉट सॉफ्टवेयर रोबोट्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का नाम दिया जाता है। असल में होता ये है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से आपके मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो एक्चुअली ह्यूमंस ने करने होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर्स के साथ, जिसकी वजह से आप अपने जो ह्यूमन कैपिटल है, जो आपके ह्यूमंस हैं, उनको किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आरपीए टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ बहुत तेजी पकड़ती जा रही है, बहुत जगहों पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आप हमेशा अपने बिजनेस को जल्द से जल्द करना चाहते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। इसकी मिसाल ले लीजिए, जैसे कि अली एक्सप्रेस है या alibaba.com है। आप क्या करते हैं जी, अपने घर पे बैठे हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं। वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में चला जाता है जो भी वेंडर है उसके, और वो वेंडर क्या करता है, आपको गुड्स डिस्पैच कर देता है। इसी तरह से उबर क्रीम भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से सेम फूड पांडा है, जैसे आप मिसाल ले लें, तो आप अपना ऑर्डर पंच कर रहे हैं अपने मोबाइल के थ्रू, जबकि उनका सेल्स ऑर्डर टेकिंग जो डिपार्टमेंट है वो ये काम नहीं करता, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, और ये ऑटोमेटिकली जो एंट्री है वो पंच होगी उनके सिस्टम में जाके, जिसकी वजह से उन्होंने आपकी मर्जी का जो फूड है उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके आपको पहुंचा दिया। इसी तरह अगर मैं इसके फायदों की बात बताऊं, आरपीए के क्या क्या फायदे हुए। सबसे पहले तो इसने कॉस्ट को कम कर दिया, इट रिड्यूस्ड द कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2, इसमें स्पीड ज्यादा हो गई, आपका बिजनेस ज्यादा तेजी से चलना शुरू हो गया। नंबर 3, इसमें आ जाता है कि कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी आ गई आपके काम में, यानी कि आपका जो भी ऑर्डर है, जब कस्टमर खुद प्लेस कर रहा होता है तो उसको बड़ा ही सोच समझ के प्लेस करेगा, कभी भी डिस्क्रिप्शन में या जो भी उसको चीज चाहिए, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें कोई गलती नहीं करेगा ऑर्डर पंच करता हुआ। इसी तरह से आपके जो सिस्टम है, जो आपके प्रोसेसेस हैं, उनमें क्वालिटी बेहतर हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल टाइमली काम हो जाता है, सही जितनी भी आपकी डेटा एंट्री है वो हो जाती है प्रॉपरली। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि दुनिया में जितना मर्जी इसको स्केलेबल कर लें, आपकी ऑर्डर टेकिंग बड़ी आसान किस्म की हो जाएगी। अगर मैं रेड फ्लैग कंसल्टिंग के हवाले से बताऊं तो 2017 में जब हम लोगों ने अपनी कंपनी का आगाज किया तो सबसे पहला एक्चुअली हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया वो आरपीए का ही किया। उसमें हुआ ये कि हमारा एक क्लाइंट था जो कि एक जगह पे सेल्स अपनी पंच करता था, जबकि उसकी जो डेटाबेस थी, जो ईआरपी था, जो एसएपी बिजनेस वन था, वो उसके हेड ऑफिस में पड़ा हुआ था। तो पॉइंट ऑफ सेल पे सेल्स होती थी, जबकि हमने एक आरपीए के जरिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके वहां इंप्लीमेंट कर दिया, जिसने उस पॉइंट ऑफ सेल को ईआरपी के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अब होता यह था कि सेल्स ऑर्डर कहीं और बुक हो रहा है और ऑटोमेटेड जो उसकी जर्नल एंट्री है वो जाके सिस्टम में पोस्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से आपके अकाउंटेंट का काम भी कम हो गया। मतलब अब आपका अकाउंटेंट बजाय इसके सारा दिन बैठ के डेटा एंट्रीज पंच करता रहे, वो ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकेगा, अपने उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकेगा। इसी तरह से अगर मैं एक और मिसाल लूं, हमारा एक और क्लाइंट है रेड फ्लैग कंसल्टिंग का, जो कि चाहते ये थे कि जब भी उनकी इन्वेंटरी अपडेट हो,
उसके रेट्स चेंज हों तो उनके कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली इसके एसएमएस चले जाएं फौरी तौर पे, जिसकी वजह से वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, बजाय इसके कि कोई ह्यूमन बैठा हुआ और वो वर्कर बैठ के एक एक बंदे को एसएमएस टाइप करके भिजवा रहा हो और वो साथ में इन्वेंटरी की डिटेल्स भी भेज रहा हो। देखें ना कितना टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, सिंगल क्लिक के साथ सारी की सारी ऑटोमेटिकली एसएमएस चले गए। तो हमने क्या किया, हमने ईआरपी सिस्टम को एसएमएस कास्टर यूटिलिटी बनाने के जरिए से थ्रू यूजिंग एनी सेलुलर नेटवर्क हमने एसएमएस के जरिए भिजवा दिया। तो देखिए आरपीए आने वाले दौर में कितनी आसानियां पैदा करता जा रहा है। यही वजह कैटेगोरिकली दुनिया भर में कहा जाता है कि क्लर्क्स का काम जो है वो कम होता जाएगा वक्त के साथ साथ, या जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनका काम एक्चुअली कम होता जाएगा और ये सारा का सारी जो जॉब्स हैं ये चेंज हो जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर जाएंगी। तो इसके साथ ही हैदर अली खान को इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।